ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने का तरीका। उसमें से पहला तरीका सीखे थे कि स्ट्रक्चर बनाकर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। आज सीखने जा रहे हैं एक्स मानकर किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। इसके लिए कुछ रूल आएंगे, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। तो रूल को देखा जाए तो पहला रूल क्या है, यदि कोई तत्व फ्री स्टेट में हो, फ्री स्टेट का मतलब होता है वह किसी से जुड़ा हुआ नहीं हो, मतलब अकेले हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जितने तत्व हैं उसका सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कब? तो वह जब फ्री स्टेट में रहेगा तब, कंबाइंड नहीं रहेगा तब। यानी मान लिया सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, यानी कोई भी तत्व ले लिया जाए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कब? जब वह फ्री स्टेट में रहेगा तब। अब बात करते हैं दूसरे रूल पर। कहता है यदि किसी अणु में एक ही तरह का परमाणु उपस्थित हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें कि ऑक्सीजन जो है इसमें 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, दोनों एक ही तरह का परमाणु है, वो भी ऑक्सीजन का ही, यानी दोनों सेम है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर O3 की बात करें तब पर भी 0, अगर P4 बात करें तब पर भी 0, क्योंकि यहाँ चारों सेम है। अगर S8 का बात करें तब पर भी 0, डॉट 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 etc। आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है ये आपको 12th में पढ़ना होता है, एक अच्छा चैप्टर है ये। उसमें लिगेंड जो होते हैं 3 तरह का पढ़ना होता है। एक होता है क्या, धनायन, एक होता है ऋणायनिक, एक होता है उदासीन। जो लिगेंड उदासीन होता है मतलब न्यूट्रल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहां देख लिया जाए एग्जांपल में, अगर H2O लिखा रहे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानते हैं, क्योंकि H2O जो होता है एक उदासीन लिगेंड है। इसी तरह से NH3 भी एक उदासीन लिगेंड है, CO भी एक उदासीन लिगेंड है, PH3 भी उदासीन लिगेंड, इसको फॉस्फीन बोलते हैं। इसी तरह से PPH3 भी उदासीन लिगेंड है, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। आगे En रहेगा, En को हम लोग लिख सकते हैं NH2 CH2 फिर CH2 फिर NH2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एक और pyridine PY यानी C5H5 का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और PH यानी फिनाइल का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों? अब हम लोग चौथा रूल पे बात करेंगे। चौथा रूल में क्या है कि सामान्यतः हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन धातु के सापेक्ष -1 होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए CH4 है, इसमें जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसके बारे में बात करते हैं कि कार्बन भी अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है। अगर दोनों अधातु रहेगा ये तो जनरली हम लोग कितना पढ़े हैं +1, यहाँ लिखेंगे +1। अगर हम कहते हैं मान लिया जाए LiH लिथियम हाइड्राइड, तो यहाँ क्या है कि एक धातु है दूसरा अधातु है, यानी हाइड्रोजन यहाँ अधातु है और लिथियम धातु है, तो धातु के सापेक्ष यहाँ कितना -1 लिखेंगे। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, अगर यहाँ पूछता हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा तो यहाँ लिखेंगे -1, क्योंकि कैल्शियम धातु है, धातु के सापेक्ष हाइड्रोजन पे -1। अगर हम कहते NH3 है, NH3 में हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है, तो यहाँ जो यूज करेंगे +1 यूज करेंगे। अगर हम कहते H2O है, H2O में H पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, यहाँ +1। अगर हम कहते HF है
HF में H पर ऑक्सीकरण संख्या कितना, तो यहाँ +1। अगर वही चीज मान ले LiAlH4 है, इसमें बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखेंगे, तो यहाँ देखा जाए लिथियम जो है धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है। सॉरी, लिथियम धातु, एल्यूमिनियम धातु और हाइड्रोजन अधातु, यानी धातु के सापेक्ष से हम बात कर रहे हैं, इसके सापेक्ष में यहाँ -1 लिखेंगे। आगे बात करते हैं अगला रूल, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि वो कंबाइंड स्टेट में हो तब जाकर। ऐसे अगर हेलोजन फैमिली के तत्व का भी -1 ही लिखते हैं, लेकिन उसका चेंज होता है, इसलिए हम याद रखें क्या फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, लेकिन अदर का चेंज हो सकता है। जैसे क्लोरीन का कभी 3 कभी 5 ये सब हो सकता है, यानी चेंज करेगा। इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल में देखेंगे। रूल 6 का सामान्यतः ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 याद रखना है, लेकिन पर ऑक्साइड आयन जिसका जो सिंबल होता है O2-2, इसमें -1 सुपर ऑक्साइड का संकेत होता है O2-1, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है -12। O2F2 में +1 और OF2 में +2 होता है। आगे हम लोग बात करते हैं रूल 7, आवर्त सारणी में वर्ग 1 या 1A, रोमन में 1A बोलते हैं, का ऑक्सीडेशन नंबर +1 तथा वर्ग 2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। इसको याद रख सकते हैं, आपको याद होगा हलीना के रब से फरियाद, तो सब पर जनरली कितना होता है +1, लेकिन फ्रांसियम पर बात नहीं करेंगे, ये रेडियो सक्रिय तत्व है। आगे अगर ये तो वर्ग 1 का हो गया, ऐसे वर्ग 2 का आपको याद होगा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी या रोई, इस पर +2, इस पर भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, इसको बात नहीं करेंगे। अब हम लोग 8वां रूल देखेंगे। 8वां रूल में क्या कह रहा है कि धातु के ऑक्सीकरण संख्या उसके संयोजकता के बराबर होता है। एग्जाम्पल में बात करें कि मान लिया जाए दिया हुआ है FeCl2, तो यहाँ Fe का चार्ज कितना लिखेंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखेंगे। आपको पता होगा कि जैसे अगर कहता फेरस क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे फेरस का संकेत जो होता है Fe पर +2 चार्ज, इसको लिख देते हैं नीचे में 2, और क्लोराइड होता है Cl-1, तो ये -1 को यहाँ लिखते हैं, और जो कटने लायक होता है कटा देते हैं, अगर नहीं कटता है तो क्रॉस गुना कर देते हैं। तो आने वाला जो फार्मूला होता है FeCl2, यानी आगे जो था Fe इस पर +2 लिखेंगे और Cl पे -1, तो यहाँ अगर हम समझें तो Fe पर चार्ज कितना देना पड़ेगा, आगे वाला का पीछे दिया, ये +2। इसी तरीके से FeCl3 अगर होता इसका +3, अगर मान लिया जाए Fe4 FeCl का होल 6 का होल 3 होता, तो इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ये पीछे चल गया है, मतलब इसका +3 होता। अगर यही क्वेश्चन होता Fe3 FeCl का होल 6 यहाँ 2 होता, तो इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखते, क्योंकि ये पीछे में 2। आगे बात करते हैं रूल नंबर 9। यहाँ क्या है कि किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये प्लस ग्रुप नंबर के बराबर होता है। यह ध्यान रखना है, रोमन में ग्रुप नंबर यानी सब ग्रुप होना चाहिए, उसके बराबर होता है, तथा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -8 के बराबर होता है। एग्जांपल में देखा जाए कि नाइट्रोजन के बारे में पता होगा कि नाइट्रोजन जो है 5A वर्ग का है,
इसका मतलब है कि मैक्सिमम उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा और मिनिमम जो होगा उसका ग्रुप नंबर -8, मतलब 5 -1 -3। इसी तरीके से सल्फर के बारे में बात करते हैं। सल्फर जो होता है वो 6A वर्ग का है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम जो होगा +6 होगा और मिनिमम 6 -8 करेंगे इस फार्मूले से, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसको ध्यान देना है क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो होता क्या है कि कहीं मैक्सिमम से भी अधिक हो जाता है, x मानकर जब निकालते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इसको स्ट्रक्चर से बना लेंगे तो वह सही हो जाएगा। अगला बहुत ही जबरदस्त रूल है ये, इसी पर सब सवाल बनेंगे। देखा जाए, किसी स्पीशीज पर जितना चार्ज होता है उसमें सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का योग उस चार्ज के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है। सबसे यानी सभी सवाल इसी रूल पर बनेगा। अगर मान लिया जाए कि आपके पास दिया हुआ है KMnO4, तो इसमें देखना है क्या इस पर कोई प्लस या माइनस है, नहीं है। देखा जाए इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है। इसका मतलब है कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या और मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या और सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना बराबर करना है, तो 0 के बराबर। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, मान लिया जाए MnO4 -2 चार्ज है, तो यहाँ कितना है -2, यानी सभी के ऑक्सीकरण संख्या का योग -2 के बराबर करेंगे। यानी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो 4 गुना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 2। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए MnH2O का होल 6, इस पर +2 चार्ज होता तो इसमें सभी के ऑक्सीकरण संख्या के योग +2 के बराबर करते। इसी तरीके से अगर NH4 प्लस रहता, यहाँ भी क्या करते, सभी के ऑक्सीकरण संख्या के योग +1 के बराबर करते। अगर मान लिया जाए FeCN का होल 6 -4 रहता, यहाँ -4 के बराबर करते। अगर मान लिया जाए NiCN का होल 4, इस पर -2 चार्ज है तो यहाँ -2 के बराबर करते। आगे देखा जाए, अब एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से सीखिएगा, इस पर बहुत ज्यादा सवाल होगा। सवाल बनाने के लिए कुछ चार्ज आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। इधर हम लिख देंगे चार्ज। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कि आपके पास दिया हुआ है KMnO4, इसमें पूछा जा रहा है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो करेंगे क्या, पहली बात तो ये ध्यान देना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा उसको मानेंगे x। और दूसरा ध्यान देना है क्या, इस कंपाउंड पर कितना चार्ज उपस्थित है। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि 10वें रूल के अनुसार हम लोग क्या बोलेंगे, सभी के ऑक्सीकरण संख्या के योग 0 के बराबर करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इसका तो निकालना ही है, और इसका जनरली कितना होता है। हम लिखते हैं, एक डिटेल में लिखते हैं, इसके बाद फास्ट में चलेंगे। यहां लिखेंगे K का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 × OXY, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालना है, तो उसको मान लेंगे x। तो आपको पता होगा पोटेशियम पर जो चार्ज होता है +1, और इसका मान लेंगे x। फिर यहाँ +4 तो ये इंटू ऑक्सीजन पर जनरली होता है कितना, -2 बराबर 0। और इसके बाद सॉल्व कर दिया जाए और x का मान निकाल लिया जाए, तो यहाँ से क्या होगा, एक तो एक ही रहेगा और प्लस x, 4 गुना -2 तो -8 बराबर 0। इसका मतलब x -7 बराबर 0। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर +7। यानी x क्या माने थे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, Mn का,
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इक्वल टू +7। इसी तरीके से आप दूसरा सवाल देखते हैं। मान लिया है K2Cr2O7 दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है किसका, Cr का। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, Cr का मान लेंगे x, और आपको पता है कि यहाँ कितना पोटेशियम है, 2 पोटेशियम, तो 2 गुना +1 जोड़ इसका कितना x, 2x प्लस 7 गुना -2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 2 इंटू +1 तो 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसलिए 2x बराबर कितना, +12, 2 छक्के 12 यानी x बराबर 6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो निकला +6। अगर इसी तरीके से बात करें तीसरा क्वेश्चन कि NiCl का होल 4 इस पर -2 चार्ज दिया हुआ है और पूछा जा रहा है यहाँ Ni का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो करना क्या, इसको x मान लेंगे, ये हो गया एक ही Ni है इसलिए 1 गुना x, तो x प्लस 4 गुना क्लोरीन पे चार्ज होता है, ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जनरली सब पर कितना -1। यहाँ लिखेंगे -1 बराबर कितना तो करेंगे यहाँ तो -2 बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर निकल जाएगा x -4 बराबर -2, इसलिए x बराबर -2 प्लस 4 बराबर +2, ये Ni का ऑक्सीडेशन नंबर आया +2। इसी तरीके से अगर हम बात करें चौथा सवाल, MnH2O का होल 6 है और इस पर +2 चार्ज दिया हुआ है, पूछा जा रहा है क्या, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ये देखा जाए, ये दोनों जो है, ये वाला क्वेश्चन 3 और 4 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ना होता है। तो देखा जाए Mn का मानेंगे x प्लस 6 इंटू H2O न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका बताया गया था रूल में 0 होता है, तो यहाँ बराबर 2, तो x प्लस 0 बराबर 2 प्लस 2, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा +2। इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं पांचवा सवाल, K4FeCl का होल 6 है और इसमें पूछ रहा है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। बस इसी तरीके से बनाना है कि एक पोटेशियम पर +1 होता है और 4 पोटेशियम पर +4, यानी 4 गुने +1 जोड़ Fe का निकालना, x मानेंगे, फिर 6 गुना -1 बराबर 0, और x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितना, +2। अब कुछ चार्ज याद रखना पड़ेगा लोग, तो Cl पर -1 होता है, इसी के तरह से याद रखने का एक तरीका बता रहे हैं, जितना जिसमें C और N होगा वहां सब पर चार्ज -1 होता है। जैसे Nc बोले तो -1, FCl बोले तो -1, NCS बोले तब पर भी -1। आगे देखते हैं, जरूरत पड़ेगा बताते जाएंगे। मान लिया जाए आपके पास क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, FeCl का होल 6 का होल 3 है, तो इसमें दोनों Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। सीखिएगा, बहुत अच्छा सवाल। यहाँ करेंगे क्या, आपको रूल बताया गया था, आगे वाले का पीछे हो जाता है। अगर इस Fe का नाम दे 1, इस Fe का नाम दे 2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe1 इक्वल टू आ गया +3। अगर इसका निकालना चाहें, इसका 2 तरीका है। पहला तरीका जो ये होगा कि आप इसको ब्रेक कर दीजिए, इसमें और इसमें, यानी Fe+3 और FeCl का होल 6 -4 में, तो इसका तो पता चल ही गया कितना होता है, तो +3। इसको मान लेंगे x, ये हो गया x
+6 इंटू -1, क्योंकि Cn पे -1 चार्ज होता है, ये -4 के बराबर, तो x - 6 बराबर -4, तो इसलिए x बराबर कितना -4, ये +2 हो जाएगा। यानी इस Fe का +3 और इस Fe का +2। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही जस्ट सवाल। एक और भी दूसरा इसका तरीका हो सकता है कि आप x इसका जब जान गए तो यहाँ आप x मान के ही निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको, यहाँ 4 गुना इसका लिखना पड़ेगा, चार्ज कितना +3, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना +3 जोड़, यहाँ जो Fe है, Fe कितना है तो 3 है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3x प्लस 6 इंटू 3, मतलब टोटल हो गया 18 साइनाइड है, यानी 18 गुना -1 बराबर करेंगे 0, क्यों इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से अब x का मान निकाला जाए तो 4 तिया 12 और प्लस 3x -18 गुना -1 तो 18 हो जाएगा बराबर 0, तो 3x -6 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर +6, यानी 3 गुना 6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो आया सेकेंड वाले का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe सेकेंड Fe का, तो ये आ जाएगा +2। ऐसा ही कुछ और सवाल जो तोड़ तोड़ के बना सकते हैं। मान लिया जाए आपके पास NH4 NO3 है, इसमें दोनों Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। देखते हैं, इसको इसी तरीके से बना सकते हैं कि यहाँ दो तरह का आयन जुड़ा हुआ है, एक इसको बोलते हैं पूरा अमोनियम नाइट्रेट। अगर इसको हम तोड़ेंगे, यह बनेगा NH4 प्लस और NO3 माइनस। यहाँ आप इसको तोड़ दीजिए फटाफट, इसको तोड़ेंगे NH4 प्लस और दूसरा क्या NO3 माइनस। यहाँ मान लीजिए x, यहाँ मान लीजिए आप y, आपकी इच्छा है। यहाँ मानेंगे x प्लस 4 गुना हाइड्रोजन पर कितना जनरली +1 बराबर कितना तो +1 के। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 4 बराबर +1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1 -4, x बराबर -3, यानी पहले वाले नाइट्रोजन का -3। अगर इसका हम बनाए या इसको y मान लें, क्योंकि पहले माने थे x, y प्लस 3 गुना -2, जनरली ऑक्सीजन पे -2 होता है, ये -1 के बराबर, y -6 बराबर -1, इसलिए y बराबर -1 प्लस 6, y बराबर कितना 5 प्लस 5, यानी इस कंपाउंड में दोनों नाइट्रोजन का क्रमशः -3 और ये +5 होगा। अगर ऐसा ही क्वेश्चन होता CaOCl इंटू Cl, इसमें दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो इसको आप तोड़ के भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। तो पहले हम आपको पिछले लेक्चर के अनुसार यानी स्ट्रक्चर के अनुसार बता रहे हैं, तब जाकर आप ये x मान के बनाइएगा। देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में हम पढ़ाए हुए थे, सिंगल बॉन्ड है तो 1-1, और इन दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव होता है तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ इधर बात करते हैं, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, अलग अलग दोनों एलिमेंट है, तो एक एक उतारेंगे, और कैल्शियम और क्लोरीन में कैल्शियम धातु होता है तो प्लस, ये अधातु होता है तो माइनस, यानी इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आया और बाहर वाले का -1 आया। एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका क्या, x मानकर। x मानेंगे तो आपको यहाँ आयन में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, ये मिक्स साल्ट है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये मिक्स साल्ट की तरह बिहेव करता है। चलिए देखा जाए, इसको जब तोड़ेंगे यहाँ टूटेगा एक Cl माइनस, दूसरा टूटेगा OCl माइनस,
अब इस Cl का, क्योंकि इस पर +2 होता है, इस पर -1, इस पर भी -1, तो इस क्लोरीन पे -1, तो इसका तो -1 आ ही गया चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -1। और यहाँ जो है इसको मान लेंगे x, x -1 बराबर -1, तो x बराबर कितना, -1 + 1, सॉरी इसका होता है -2, ये -1 और ये +2 बराबर कितना, x बराबर +1। और भी है क्वेश्चन, और भी देखते हैं। अब हम लोग कुछ और भी सवाल बनाएंगे। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, जहां जो रेकरिंग दिए हुए हैं उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जैसे यहाँ Cr का, यहाँ Fe का, यहाँ Ru का, यहाँ Pt का हम निकालते हैं, आप लोग सीखिएगा अच्छे से। इसका क्या मानेंगे हम लोग, x, और En पे चार्ज होता है 0, तो 3 × 0 प्लस 3, यहाँ क्या है Cl, 3 गुना -1 बराबर कितना करेंगे 0, तो x का वैल्यू जो आएगा वो +3 आएगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो 3 आएगा। इसी तरह से इसको अगर हम निकालें, यहाँ मानेंगे इसका x, फिर 4 गुना 0 प्लस 2 गुना C2O4 पे होता है -2 चार्ज, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर चार्ज जो है -1 है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू जो आएगा ये हो जाएगा +3 आएगा। आप लोग निकालिएगा इसको अच्छे से। फिर यहाँ Ru का निकालना है, ये C6H5 का होल 3 P3, इसका मतलब होता है PPS3। आपको बताया गया ये उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड का होता है 0, यानी इसका हो गया 0, यानी 0 × 3 × 0 प्लस इसका x, और इसका क्लोरीन का -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होता +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए कि PTPy का होल 4, फिर PTCl का होल 4 है, यहाँ दोनों PT का निकालना है, तो 2 बार हम लोग x मारेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसका 0 हो जाएगा, फिर इसका x, फिर +4 × -1 बराबर, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 करेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस x, 2x प्लस, ये तो 0 ही हो जाएगा, 4 गुना -1 तो -4 बराबर हो जाएगा 0, तो इसलिए x बराबर जो होगा +2 होगा, यानी दोनों PT का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। यहाँ अगर बात करें PTNH3 का होल 4 और Cl4 है, इसको मान लेंगे हम लोग x प्लस 4 गुना, ये तो उदासीन लिगेंड है तो 0 प्लस 4 गुना -1, क्लोरीन पे -1 होता है बराबर 0, तो इसलिए x जो होगा x बराबर 4 होगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसका 4 होगा। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। यहाँ भी PT का पूछ रहा है, ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन पर +1 चार्ज होता है, ये हो गया 2 गुना +1 प्लस इसका तो निकालना ही है, और NCS का -1, तो 6 गुना -1, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x का वैल्यू +4, x बराबर +4, ये आप सॉल्व करेंगे अच्छे से। फिर यहाँ देखा जाए 7वां क्वेश्चन में CrNH3 का होल 6, फिर CO2O4 का होल 3, इसमें Cr का भी निकालना है और CO का भी निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे x प्लस 6 गुना NH3 का होता है 0 प्लस, फिर यहाँ x, फिर यहाँ कितना 3 गुना -2 बराबर 0, यहाँ x जो x 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ 6 गुना 0 0, -6 उधर जाएगा तो +6, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो +3 होगा। फिर हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ निकालना है CO का, इस दोनों CO का निकालना है, यहाँ क्या होगा, En तो उदासीन लिगेंड है, तो 0 गुना 2 यानी 2 गुना 0 प्लस इसका x, ये इस पर चार्ज होता है -1, इस पर भी -1, यहाँ -1 फिर -1 प्लस फिर इसका x, ये तो En है तो 0, 2 गुना 0
प्लस इसका SO4 पे -2 होता है, तो 3 गुना -2 बराबर हो जाएगा 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर 6, यानी x इक्वल टू कितना 3, यानी x बराबर कितना तो 3। ऐसे ही आप लोग बनाएंगे इसको 9 नंबर। यहाँ क्या करेंगे, x मानेंगे प्लस 2 गुना -1, और ये है यूरिया, ये यूरिया दिया हुआ है। यूरिया एक उदासीन लिगेंड की तरह कार्य करता है। तो यहाँ जो है 0 यानी 2 बार 0 प्लस 2 गुना 0 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +2। 10वां नंबर सवाल आप लोग बनाइएगा।